हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता शर्मा एंड मैं जेआर कंप्लायंस में एज मैनेजर ऑपरेशंस एंड सेल्स वर्क कर रही हूँ। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बारे में। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट क्या होता है, किसको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या आपको प्रोवाइड करनी होती है जब आप अप्लाई करते हैं, एंड लास्ट में इसका क्या प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट जैसे कि इसके नेम से आपको पता लग रहा है, ये कोई भी शॉप्स जो भी लोग रन करते हैं, जैसे कि आप रिटेलर हैं या कोई आप होलसेलर हैं या कोई भी आप ट्रेडर किसी भी तरीके का ट्रेड करते हैं, या फिर आप कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है आपका, जैसे कि अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट, इन सभी को शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप ये एक मैंडेटरी है। जैसे सपोज अगर आप कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर आपकी है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है अलग अलग चीज़ों में अप्लाई करने के लिए। तो इसके आप समझिए कि इसके बेनिफिट्स क्या है। सपोज अगर आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपका एक ऐसे एज अ लीगल डॉक्यूमेंट काम करता है। आपको सपोज बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो बैंक में आप जाते हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। बट सपोज अगर आपके बिजनेस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस भी एक लाइसेंस होता है, जहाँ पे जिसकी वजह से आप बैंक अकाउंट बहुत इजीली ओपन करवा सकते हैं। सेकेंड इसका रीज़न है कि जैसे क्योंकि ये एक लीगलाइज डॉक्यूमेंट है, तो अगर ये कहता है कि आप जो भी लोकल स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एक्ट के अंडर चीज़ें आती हैं, आपकी कंपनी उसको कंप्लाई करती है, तो उसमें आपको फिर आगे काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। आप अगर आपको बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप इजीली बैंक लोन्स में भी इस सर्टिफिकेट के साथ अगर आप शो करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज इस लाइसेंस से क्या होता है कि आपकी कंपनी के नेम के ऊपर कोई आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाता है, तो वो आपका प्रोसेस ईजी हो जाता है। वहाँ पे कोई भी अगर आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स में एनरोल करवाना चाहते हैं अपने आप, तो अगेन इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आप वहाँ पे भी प्रोग्राम्स में भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो इस तरीके के बेनिफिट्स है, कोई भी कंपनी है लेना चाहिए। एंड दूसरा जो मेन है, क्योंकि ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपको ये इशू होता है लाइसेंस। लाइसेंस पैन इंडिया में हर स्टेट जैसे अलग अलग इशू करती है, तो कई स्टेट्स में ये ऑनलाइन अप्लाई होता है एंड कई स्टेट्स में इसका जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रोसेस में प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको जो स्पेसिफिक स्टेट लेबर डिपार्टमेंट उस साइट पे जाना है उस स्टेट की, और वहाँ पे जाके आपको इसको जो भी फॉर्म्स में डिटेल्स मांगी गई हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, बिजनेस आपका कब शुरू हुआ है, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बिजनेस आपको मेंशन करना होता है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने आपके पास वर्किंग है ये मेंशन करना होता है, इसमें ओनर कौन है, कौन बिजनेस को रन कर रहा है, उनकी डिटेल्स जाएंगी, उनकी नेम, उनकी फ़ोटोज़, उनके डॉक्यूमेंट्स लाइक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। प्लस बिजनेस आप कहाँ से रन कर रहे हैं, एड्रेस प्रूफ में आपको उसका यूटिलिटी बिल लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल आप उसमें अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच होते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस इसमें सपोज अगर आपका कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है, कोई कंपनी आप रन कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कुछ है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आप इसकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करेंगे, ताकि आपका जो भी काम है, क्या आपके कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें साथ में आप इसमें इनपुट कर सकें। अगर आपकी कोई ट्रस्ट है, तो उसमें आपको ट्रस्टी के पूरे डिटेल्स जाते हैं, ट्रस्टी का नेम, उनकी प्रॉपर डिटेल्स आपको साथ में फर्निश करनी होती है। अगर आपकी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसकी जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साथ में आपको इसमें सबमिट करने होते हैं। तो ये है सारा ऑनलाइन प्रोसेस जहाँ पे आप कर सकते हैं। बट जैसे कि स्टेट्स लाइक दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र एंड कोलकाता, गुजरात, इन सब स्टेट्स में तो जो आपका एप्लीकेशन जाता है वो सभी जगह पे आपका ऑनलाइन जाता है, बट काफ़ी जगह पे इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट होता है। तो एग्जैक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगा कि ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगा, ये डिटेल आप किसी भी डिपार्टमेंट की, जो भी लेबर डिपार्टमेंट की उस पर्टिकुलर स्टेट की साइट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्म किस तरीके से सबमिट होता है। एंड ऑफलाइन प्रोसेस के लिए आपको ये एक फॉर्म डाउनलोड करना होता है, वो फॉर्म को आपको फिल करना होता है एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पर्टिकुलर जो उस डिपार्टमेंट का जो स्टेट का चीफ इंस्पेक्टर है, वहाँ पे उनको आपको विजिट करके उनको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जितना भी ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस के लिए अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए या अगर आपको कोई भी
डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर्स जो मेंशन है उस पर कॉल करके हमसे बात करके बाकी की फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।